Hello students, welcome to our YouTube channel. Let's discuss. So today we will do the worksheet number 64. Subject क्या है? English, class 10th. So students, here you will write your name and here you will write name of your class teacher. So जो topic है and the name of the topic that we will do today is the sermon at Banaras. टॉपिक का क्या नाम है? सरमन एट बनारस. ये जो स्टोरी है हमने पिछली 2-3 वर्कशीट में भी इसी टॉपिक पे की है. क्या है ये स्टोरी? गौतम बुद्ध के बारे में है कि उनका बर्थ कैसे हुआ और उनके मदर फादर का नाम क्या था. 563 में वो बोर्न हुए थे. फिर इनको वो घर छोड़ के चले गए थे. फिर उनको 6 या 7 साल बाद उनको एनलाइटनमेंट हुआ था. किसके अंडर द बोधि ट्री, पीपल के पेड़ के नीचे उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई थी. एनलाइटनमेंट का मतलब क्या होता है? अवेकेंड वन, जिसको नॉलेज हो लाइफ डेथ के बारे में, सफरिंग के बारे में. और उन्होंने फिर 40 साल तक पढ़ाया और एट द एज ऑफ 80 ही डाइड. और वो लास्ट में क्या बोल के जाते हैं कि एवरीथिंग इज़ इम्परमानेंट, कि जो भी कुछ आया है उसका अंत ज़रूर है. चाहे खुशी हो, चाहे सफरिंग हो, अगर उसकी बिगनिंग है तो उसका एंड भी है. राइट. सो इस वर्कशीट में वी विल डू द क्वेश्चन आंसर्स. आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज रीड द लाइन फ्रॉम द स्टोरी एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो. आपको जो स्टोरी दी गई हुई है उसको रीड करना है और आंसर करना है. सो फर्स्ट लाइन है, हाउ सेल्फिश एम आई इन माई ग्रीफ. सो ये जो लाइन है वो कौन से की है? सरमन एट बनारस. और ये कौन बोल रहा है? कौन सेल्फिश है? किस्सा गौतमी. जब उनको रियलाइज़ होता है कि मैं कितनी सेल्फिश थी कि मैं अपने बारे में ही सोच रही हूँ. और जो डेथ है, जो उसके लड़के की डेथ हुई है, व्हेन हिज ओनली सन डाइड, ही रियलाइज्ड आफ्टर मीटिंग बुद्धा, शी रियलाइज दैट डेथ इज़ यूनिवर्सल. उनको रियलाइज़ होता है कि जो डेथ है वो क्या है? यूनिवर्सल है. और एंड में बोलती हैं कि हाउ सेल्फिश एम आई. सो हु इज़ आई इन द अबव एक्सट्रैक्ट. आई कौन है? किस्सा गौतमी. सो चलिए, ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन आपका. फर्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ आई. आंसर है किस्सा गौतमी इज़ द आई इन द अबव एक्सट्रैक्ट. बी है, व्हाट ग्रीफ इज शी ही रेफरिंग टू इन द एक्सट्रैक्ट. कौन किस तरह की दुख की बात कर रहे हैं? किस्सा गौतमी हैड लॉस्ट हर ओनली चाइल्ड, शी वॉज अनेबल टू एक्सेप्ट द डेथ ऑफ हिज चाइल्ड, दैट इज़ वाई शी इज़ इन ग्रीफ. कौन से ग्रीफ की बात कर रहे हैं? डेथ. डेथ इज शी रेफरिंग अबाउट इन द अबव एक्सट्रैक्ट. ओके, इसका आंसर इतना छोटा भी हो सकता है कि डेथ शी इज़ रेफरिंग इन द अबव एक्सट्रैक्ट. राइट. सी है, वाई डिड आई कंसिडर हर सेल्फ हिमसेल्फ टू बी सेल्फिश इन हिज और हर ग्रीफ. सो आपको क्यों लगता है कि जो वो आई है वो क्या है? सेल्फिश है. सो जो सेल्फिश पर्सन होता है इज़ द वन हु ओनली थिंक्स अबाउट हिमसेल्फ और हर सेल्फ. जो हमेशा आई की बात करे, आई मी, मेरा ये ख़राब हो गया, मैं अच्छा हूँ, मैं बुरा हूँ. कोई भी व्यक्ति अगर सिर्फ अपने अपने बारे में आई और मी का ज़्यादा इस्तेमाल करे वो सेल्फिश होता है. सो अ सेल्फिश पर्सन इज़ वन हु ओनली थिंक अबाउट हिमसेल्फ और हर सेल्फ. वो हमेशा अपने बारे में ही सोचता है. जैसे कि इस स्टोरी के अंदर यू कैन सी किस्सा गौतमी वॉज ग्रीविंग अबाउट द डेथ ऑफ हिज ओनली सन, बट वेन शी रियलाइज दैट डेथ इज़ यूनिवर्सल. जब उनको रियलाइज़ हुआ कि डेथ तो यूनिवर्सल है, जो जिसने बर्थ लिया है वो मरेगा भी ज़रूर, ये यूनिवर्सल है. जब उनको ये रियलाइज़ हुआ तो उनका जो ग्रीफ है वो कम हो गया. सो इस स्टोरी में बताया गया है कि जो किस्सा गौतमी है वो स्टार्टिंग में क्या होती है? सेल्फिश होती हैं. वो नॉलेज नहीं होती है कि जो डेथ है वो यूनिवर्सल है. एंड टू सम एक्सटेंट किस्सा गौतमी वॉज बीइंग सेल्फिश बिकॉज वी आर ह्यूमन्स. हम इंसान हैं एंड इट्स नेचुरल फॉर अस टू डाई. और ये नेचुरल प्रोसेस है. As it was her only child, she did not want him to die. Finally went to Buddha to ask for help. Buddha told death is universal and everything is impermanent. So जो बुद्ध से मिलके उनको पता चलता है कि जो डेथ है वो यूनिवर्सल है और सभी चीज़ इम्परमानेंट है. कोई भी परमानेंट नहीं रहेगा, सब
इम्परमानेंट है। डी है हाउ डिड दिस रियलाइजेशन हेल्प द स्पीकर। सो ये जो रियलाइजेशन हुआ इससे क्या हेल्प मिला? शी रियलाइज दैट द डेथ वॉज कॉमन टू ऑल एंड शी वॉज बींग सेल्फिश इन हर ग्रीफ। येस, दिस इज़ वट बुद्धा वॉन्टेड हर टू अंडरस्टैंड, दैट एवरी वन हु इज़ बोर्न हैज़ टू डाई वन डे। बुद्धा ने उनको बताया कि ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, जो भी आया है वो जाएगा ज़रूर, एंड everyone who is born has to die one day. Okay. Second question है, answer the question given below in 40 to 50 words. How did Buddha teach किस्सा गौतमी the truth of life? बुद्धा ने उनको कैसे टीच किया? सेम कि जो डेथ है वो यूनिवर्सल है, और उनको मस्टर्ड सीड्स लाने के लिए बोला। कहाँ से? उस घर में से जहाँ पे कोई डेथ ना हुई हो। चलिए इसको पढ़ते हैं। किस्सा गौतमी was devastated by the death of her son and she went from door to door seeking help. Someone told her to talk to Sakyamuni Buddha. बुद्धा को हम साक्यामुनि भी बोलते हैं। Who then asked, जिन्होंने उनको बोला to procure a handful of mustard seeds, कि वहाँ से सीड्स लेके आओ जहाँ पे कोई भी डेथ ना हुई हो। This raised hope in Kissa Gautami's heart and her son could be revived. But the condition imposed by Sakyamuni was that seeds should be brought from a house where people had not lost a loved one to death, कि जहाँ पे किसी की भी डेथ ना हुई हो वहाँ से मस्टर्ड सीड्स लेके आने हैं। द फ्यूटाइल सर्च ऑफ किस्सा गौतमी मेड हर रियलाइज दैट सोरो आर अ पार्ट ऑफ लाइफ एंड वन कैन अटेन पीस ओनली बाय एक्सेप्टेंस, कि जो सफरिंग है वो पार्ट ऑफ लाइफ है, और जो इसको एक्सेप्ट कर लेगा लाइफ में वो पीस अटेन कर लेगा, वो शांति से रहेगा। सो यही क्या है? ट्रुथ ऑफ लाइफ है। नेक्स्ट है, व्हाट डिड बुद्धा से अबाउट द मोर्टल्स? जो मोर्टल्स हैं, ये आंसर है इसका। मोर्टल्स के बारे में बुद्धा ने क्या कहा है? मोर्टल्स मतलब जिसका अंत होता है। वी ह्यूमंस आर मोर्टल्स। सो द बुद्धा सेड द लाइफ ऑफ मोर्टल इन दिस वर्ल्ड इज ट्रबल्ड एंड ब्रीफ एंड कम्बाइंड विद पेन। बुद्ध ने कहा कि जो लाइफ है ह्यूमंस की, मोर्टल्स की, चाहे वो इंसेक्ट्स हो, बर्ड्स हो, एनिमल्स हो या ह्यूमन बींग्स हो, वो क्या है? ट्रबल्ड है, ब्रीफ एंड कम्बाइंड विद पेन। All the earthen vessels made by the potter and is being broken, so is the life of mortals. Both young, adult, both those who are fools and those who are wise are fall into the power of death. All are subject to, इधर death लिख देना end में, death, DEATH, right? ये उन्होंने mortals के बारे में बोला। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉली इन मैडम राइट्स द बस। सो जो चैप्टर है, जो स्टोरी है, मैडम राइट्स द बस, वॉली एक स्मॉल गर्ल है, एंड किस्सा गौतमी इन सरमन एट बनारस लर्न अ इनवैल्यूएबल लेसन अबाउट द लाइफ ऑफ मोर्टल्स। उनको एक बहुत ही अच्छा लेसन मिलता है। कहाँ से? वैल्यूएबल लेसन अबाउट द लाइफ ऑफ मोर्टल्स डिस्कस करना है आपको 80 to 100 वर्ड्स में। सो in both the stories the characters did not familiar about the universal truth of death. बोथ स्टोरीज में क्या होता है? वॉली है, उनको भी पता नहीं होता डेथ के बारे में, और जो किस्सा गौतमी है, शी वॉज ऑल्सो नॉट फैमिलियर अबाउट द यूनिवर्सल ट्रूथ ऑफ डेथ। इन केस ऑफ वॉली हु इज़ अ स्मॉल गर्ल, इधर गर्ल लिख देना, एस हटा देना, गर्ल, एंड हर डिज़ायर एंड ईगरनेस टू गो अलोन इन द बस एंड एक्सप्लोर द टाउन अलोन। सो उनका क्या होता है? एक डिज़ायर होता है, ईगरनेस होती है कि उनको अकेले घूमना है बस के अंदर। एंड ड्यूरिंग द जर्नी शी नोटिस डेड काउ फ्रॉम द बस विंडो। वॉली वॉज फिल्ड विद सैडनेस। शी थॉट दैट वट हैड बीन अ लवेबल ब्यूटिफुल क्रिएचर जस्ट अ लिटल वाइल अगो had now suddenly lost its charms and its life and looked so horrible and frightening. Similarly, so जो वॉली हैं, जब वो अपनी जर्नी बिगिन करती हैं, वो उनको सब कुछ अच्छा लग रहा होता है, बट रिटर्न जर्नी में वो नोटिस करती हैं कि क्रिएचर जो काऊ है वो सड़क पर, रोड पर मरी हुई है, शी इज़ डेड नाउ। सो उनको लगता है कि हाउ अ ब्यूटीफुल क्रिएचर, कि अभी वो कितना ब्यूटीफुल था, लविंग क्रिएचर था, एकदम से वो कैसे मर गया, और उसकी जो सारी चार्म्स हैं वो सारी चली गई, और वो हॉरेबल लग रहा है, फ्राइटनिंग लग रहा है। सिमिलरली किस्सा गौतमी के केस में भी यही है, उनका ओनली चाइल्ड had been died and she was unable to accept the reality and she went to the Buddha. So Buddha ने उनको बोला mustard seed same, and finally the lady realized the important lesson which Buddha wanted her to teach, कि death is universal.
So death comes to every family. Both the characters learned about the universal truth about death and everything is impermanent. So you can take the screenshot of this answer. So here your worksheet is completed. If you have any doubts, you can mention your questions in the comment section, and if you like the video, you can subscribe our channel, like the video, and डू मेंशन योर कमेंट्स इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस. सभी को ये वीडियो लाइक करनी है. अगर अच्छा लगा वीडियो, कमेंट मेंशन करना अपना अगर कोई प्रॉब्लम है, और चैनल को सब्सक्राइब करना. ओके, थैंक यू.